हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी सीजीएल 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में एसएससी सीजीएल 2025 के टॉप 500 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है वीडियो नंबर 2 और आज का पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह 2 किलोमीटर से अधिक लंबाई में एक पहाड़ी की चोटी पर फैला हुआ है। ग्वालियर फोर्ट 2 किलोमीटर से अधिक लंबाई में पहाड़ी पर फैला है, तो पहला कथन सही है। सेकंड है, इसके दक्षिणी मार्ग में जैन तीर्थंकरों के जटिल नक्काशीदार चट्टान कट मंदिर हैं, रॉक कट मंदिर हैं। बिल्कुल सही है। दक्षिणी मार्ग में जो जैन तीर्थंकर है उनके रॉक कट मूर्तियाँ बनाई गई है। रॉक कट मूर्तियाँ उसे कहा जाता है जो कि एक ही चट्टान से बनी हो। तो सेकंड कथन भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट्स भी सही है। थर्ड है, द चतुर्भुज मंदिर विदिन द फोर्ट ऑफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैष्णवाइट श्राइन। किले के भीतर चतुर्भुज मंदिर वैष्णव तीर्थस्थल का उदाहरण है, यानी यहाँ वैष्णव धर्म की भी मंदिर पाई जाती है। चतुर्भुज मंदिर जिसमें विष्णु की 4 भुजाएं हैं, विष्णु की 4 भुजाएं हैं। तो यह मंदिर चतुर्थ वैष्णव मंदिर इस किले के भीतर पाया जाता है। ऑब्वियस है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, इस बात का तो पता होगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। इसे इंडिया का जिब्राल्टर कहा जाता है, इंडिया का जिब्राल्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट है, ऑल कथन सही है, 1, 2 एंड 3 सभी कथन सही है। डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, इन भक्ति ट्रेडिशन विच 2 ब्रॉड टाइप्स ऑफ वर्शिप आर मेंशन्ड। भक्ति परंपरा में उपासना के कौन से 2 व्यापक प्रकार बताए गए हैं? उपासना के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है सगुण भक्ति, सगुण, और दूसरा होता है निर्गुण। ठीक है, सगुण में क्या होता है? तो सगुण में देवता के साकार रूप की पूजा की जाती है, देवता के साकार रूप की पूजा की जाती है, उनकी मूर्तियाँ रखकर पूजा करते हैं, जैसे मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास। तो ये सब सगुण भक्ति करते थे। ठीक है। निर्गुण भक्ति में क्या होता है? इसमें ईश्वर की, निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, यानी ईश्वर का कोई भी आकार नहीं है, ईश्वर हर जगह विद्यमान है। तो इसमें निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है। इसके उपासक जो थे उनमें है कबीर, नामदेव, रामदास, ये सभी निर्गुण भक्ति के उपासक थे। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, सगुण एंड निर्गुण। बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अन्नमाचार्य के भारतीय भक्ति संगीत में योगदान का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अन्नमाचार्य कंट्रीब्यूशन टू इंडियन डिवोशनल म्यूजिक। अन्नमाचार्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन से देखते हैं। जातिगत अनुष्ठानों पर संस्कृत भजनों की रचना की। सेकंड है, भक्ति और समानता को बढ़ावा देने वाले 32,000 से अधिक गीत लिखे। तो अन्नमाचार्य, जिसे कर्नाटक संगीत के पितामह के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक संगीत के पितामह कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, इस पर सवाल पूछा जाता है। ठीक है। अन्नमाचार्य, इनका टाइम पीरियड था 1408 से 1503 के बीच, लगभग 100 साल, 95 ईयर्स। ठीक है। ये आंध्र प्रदेश के महान संत थे, आंध्र प्रदेश के, इनका संबंध आंध्र प्रदेश से था। 32,000 से अधिक इन्होंने संकीर्तन लिखे थे।
जो कि तेलुगु में थे। इन्होंने सामाजिक समानता का संदेश दिया, जाति भेद का विरोध किया। यह तिरुपति वेंकटेश्वर की स्तुति करते थे। इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग शिफ्ट में, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर के पद में क्या परिवर्तन लाया? व्हाट चेंज डिड द रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिंग टू द पोस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द बंगाल? कई बार रिपीट हो चुका है, इससे पहले वाले सेट में भी था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। ठीक है, इसका राइट आंसर है हिज रोल वाज एलिवेटेड टू गवर्नर जनरल विथ ए काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। उनकी भूमिका को 4 सदस्यों की परिषद के साथ गवर्नर जनरल तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, बम्बई और मद्रास इन सभी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। जो प्रेसिडेंसी थी बम्बई और मद्रास, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया, यानी बंगाल इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल था वो बंगाल का होता था और बम्बई और मद्रास उनके अधीन होते थे, उनके शासन के अंतर्गत होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, एट द 1960 रोम ओलंपिक्स मिल्खा सिंह सेट एन इंडियन रिकॉर्ड बाय फिनिशिंग 4th इन द मेंस 1400 मीटर 400 मीटर विथ ए टाइमिंग ऑफ। 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में डैश समय के साथ चौथा स्थान प्राप्त करके भारतीय रिकॉर्ड बनाया। तो याद रखिएगा, मिल्खा सिंह, इनका टाइम था 45.6 सेकेंड, चंद सेकंड से मिस कर गए थे। 45.6 सेकेंड का इन्होंने भारतीय रिकॉर्ड बनाया और यह 4th स्थान पर है, ओलंपिक पदक से चूक गए। तो डी इसका राइट आंसर है। वेयर इज द डॉक्टर SP मुखर्जी स्विमिंग स्टेडियम लोकेटेड? SP मुखर्जी स्विमिंग स्टेडियम कहाँ स्थित है? यह सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। सी इसका राइट आंसर है। विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द कनेक्शन बिटवीन हार्ट ए हिस्ट्री बाय संदीप जौहर एंड एडगर अवार्ड फॉर बेस्ट नोवेल? कौन सा कथन संदीप जौहर के द्वारा लिखित हार्ट ए हिस्ट्री और एडगर पुरस्कार के बीच सटीक संबंध को दर्शाता है? एडगर पुरस्कार याद रखिएगा, पहली बार नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो एडगर अवार्ड जो है वह मिस्ट्री फिक्शन के लिए दिया जाता है, मिस्ट्री फिक्शन के लिए दिया जाता है। हो सकता है कभी सवाल पूछा जाए तो इसको याद रखिएगा। हार्ट ए हिस्ट्री संदीप जौहर की पुस्तक है, हार्ट ए हिस्ट्री संदीप जौहर की यह नॉन फिक्शन पुस्तक है। ठीक है, नॉन फिक्शन होने के कारण इसे एडगर अवार्ड नहीं मिला था। तो राइट आंसर होगा डी, नॉन फिक्शन मेमोयर इनएलिजिबल फॉर एडगर अवार्ड, गैर काल्पनिक संस्मरण एडगर पुरस्कार के लिए अयोग्य है। तो डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि एडगर अवार्ड जो है मिस्ट्री फिक्शन में दिया जाता था। इन विच टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन आर गॉर्ज मोस्ट कॉमनली डेवलप? किस प्रकार के भूवैज्ञानिक संरचना में गॉर्ज सबसे अधिक विकसित होते हैं? आपको बताना है गॉर्ज किस तरह के फॉर्मेशन में विकसित होते हैं। पहला है सॉफ्ट सेडिमेंट, नरम तलछट, हार्ड रॉक, कठोर चट्टानें, ग्लेशियल टिल, हिमदराज, या वोल्केनिक ऐश, ज्वालामुखी राख। तो गॉर्ज जो है वह सक्रिय गहरी घाटी को कहते हैं, सक्रिय या गहरी घाटी को कहते हैं।
गहरी घाटी होती है जो कि मुख्य रूप से कठोर चट्टानों में बनती है। बी इसका राइट आंसर है। जो सॉफ्ट रेडिमेंट होते हैं सेडिमेंट, इसमें क्या होती है, चौड़ी वैली बनती है, ब्रॉड वैली का निर्माण होता है। सॉफ्ट सेडिमेंट में ब्रॉड वैली का निर्माण होता है और सक्रिय हार्ड रॉक में बनते हैं सक्रिय घाटियों का निर्माण। ठीक है। प्रसिद्ध गॉर्ज जो है वह यूएसए का है। यूएसए का गॉर्ज सबसे प्रसिद्ध है जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन। तो याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर है। विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन 2001 to 11? किस भारतीय राज्य ने 2001 से 11 के बीच नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है? ऑप्शन है केरल, गोवा, नागालैंड या मणिपुर। तो राइट आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड जो है -0.6% -0.6% निगेटिव जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है। जनगणना में ओवर रिपोर्टिंग की समस्या हो गई थी। 2001 में इसकी ओवर रिपोर्टिंग हो गई थी। ठीक है। तो भारत का एकमात्र राज्य जिसकी इस दशक में जनसंख्या घटी है, तो याद रखिएगा नागालैंड इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन? कौन सा कथन जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो नेचुरल इंक्रीज कैसे होगा? जनसंख्या वृद्धि नेचुरल इंक्रीज तभी होगा जब चाइल्ड बर्थ रेट, जिसे कहते हैं क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट जो है वह क्रूड डेथ रेट के में घटाया जाएगा तो क्या होगा? नेचुरल इंक्रीज होगा। जाहिर सी बात है बर्थ रेट बढ़ेगा और डेथ रेट घटेगा तो जनसंख्या वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। यह जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन? ये तो हो गया था। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर है। Which of the following commission recommend the establishment of permanent secretariat for the interstate council to institutionalize center-state cooperation? किस आयोग ने केंद्र राज्य सहयोग को संस्थागत बनाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के लिए एक अस्थायी सचिवालय की स्थापना की सिफारिश की है? ठीक है। तो अंतर्राज्यीय परिषद के लिए ऑप्शन है राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग या वेंकटचलैया आयोग। तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग के गठन किया गया था 1983 से 1988। कई बार पूछा गया है सरकारिया आयोग के बारे में। 1983 से 88 के बीच का इसका टाइम पीरियड था। यह केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा करता है। ठीक है। तो इन्होंने सिफारिश की थी सरकारी आयोग ने इंटर स्टेट काउंसिल के लिए परमानेंट सेक्रेटेरिएट, एक अस्थायी सचिवालय की स्थापना की जाए। तो सी इसका राइट आंसर है। पुंछी आयोग यह भी केंद्र राज्य सहयोग से संबंधित है और इसका गठन 2010 में किया गया था। यह भी केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। राजमन्नार आयोग तमिलनाडु ने बनाई थी अपने ऑटोनॉमी के लिए, तमिलनाडु ने। ठीक है। तो याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर है। वाई आर कुकिंग यूटेंसियल ऑफ्टन मेड विथ ए कॉपर बॉटम? खाना पकाने वाले बर्तन प्रायः तांबे के तल वाले क्यों बनाए जाते हैं? जो बर्तन होते हैं खाना पकाने वाले
उसके जो तल होते हैं वह कॉपर के होते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? ऑप्शन है तांबा एक अच्छा इंसुलेटर है जो ऊष्मा की हानि को रोकता है। तांबे का गलनांक कम होता है जिससे इसका निर्माण आसान है। थर्ड है तांबा ऊष्मा का अच्छा संवाहक है जो समान तापन को सुनिश्चित करता है। यानी सी इसका राइट आंसर है। तांबा सर्वश्रेष्ठ हीट कंडक्टर में से एक होता है। श्रेष्ठ हीट कंडक्टर होता है, हीट कंडक्टर होता है। साथ ही साथ तांबा में यह गुण होता है कि सभी तरफ समान ताप देता है, सभी तरफ समान ताप देता है, इसलिए सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी इन इंडिया? भारत में समान नागरिक संहिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपको पता है यूसीसी अभी हाल में कल परसों असम यूसीसी को लागू कर चुका है। यूसीसी सभी के लिए समान पर्सनल लॉ के लिए जाना जाता है, यानी सभी नागरिकों के लिए धर्म की परवाह किए बिना समान व्यक्तिगत कानून प्रदान करना। सी इसका राइट आंसर है टू प्रोवाइड ए कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉ फॉर ऑल सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, इन सबों के लिए जो भी वर्तमान में अलग अलग धर्म हैं, वर्तमान में अलग अलग धर्म है, पर्सनल लॉ हैं, अलग अलग धर्म के पर्सनल लॉ हैं, वह समाप्त होकर एकीकृत हो जाएगा। पर्सनल लॉ इसे समाप्त किया जाएगा और यहाँ पर यूसीसी यानी एक कानून सभी पर लागू होगा। ठीक है, जैसे हमारा क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ वह सभी के लिए समान है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान है, यूनिफॉर्म है। क्रिमिनल लॉ में कौन कौन से आते हैं? आईपीसी, बीएनएस, तो सभी के लिए यह समान है, किसी विशेष धर्म के लिए अलग नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर है। द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर, कृषि अवसंरचना कोष किसके लिए सहायता प्रदान करता है? नाम से ही क्लियर है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा इस फंड से। ऑप्शन है फर्टिलाइजर, फ्री फर्टिलाइजर्स, एग्री लॉजिस्टिक एंड कोल्ड चेन्स, कृषि लॉजिस्टिक और कोल्ड चेन। तो बी इसका राइट आंसर है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, ये सब कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग सेंटर, ये सभी इसी फंड से बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया प्रोसेसिंग सेंटर। तो राइट आंसर हो गया बी। विच आर्टिकल इनेबल द प्रेसिडेंट टू एस्टेब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है? अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में अभी अभी पढ़ा था। तो आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन करने का प्रावधान है। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद को गठन करते हैं, गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 262 में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 263। एक चीज़ और याद रखना है, इंटर स्टेट काउंसिल जो बनाई गई थी वह 1990 में बनी थी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग साइट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन द स्टाइलिश डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्कल्पचर। बौद्ध मूर्तिकला के शैलीगत विकास के आधार पर निम्नलिखित स्थलों को काल क्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। पहला है मथुरा, मथुरा फर्स्ट से थर्ड CE का है, पहले से तीसरे शताब्दी का है। सेकंड है भरूच, भरूच सेकंड ईसा पूर्व का है, BCE बिफोर क्राइस्ट का है। एंड सांची का स्तूप, सांची का स्तूप आपको पता होगा अशोक के टाइम पीरियड का है, यानी थर्ड ईसा पूर्व का, थर्ड BCE का, इसे अशोक ने बनवाया था। तो राइट इसका सीक्वेंस क्या होगा? पहले हो गया सांची, सेकंड हो गया भरहुत
और थर्ड है मथुरा। तो राइट आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चिथरई फेस्टिवल ऑफ मदुरई इज करेक्ट। मदुरई के चिथरई महोत्सव के बारे में कौन सा कथन सही है। याद रखिएगा, मदुरई में चिथरई महोत्सव मनाया जाता है। सवाल इससे भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन है चिथरई महोत्सव तमिल माह मारगाजी में मनाया जाता है। द चिथरई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द तमिल मंथ ऑफ मरगाजी। सेकंड है भगवान कल्लजघर का स्वर्णिम घोड़े पर आगमन। थर्ड है यह उत्सव विशेष रूप से दिसंबर माह में आयोजित किया जाता है। यह उत्सव बैल लड़ाई के खेल के साथ समाप्त होता है। तो चिथरई महोत्सव ऑब्वियस है, यह मदुरई में होता है। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। यह तमिल मंथ चिथरई में यानी अप्रैल महीने में, अप्रैल और मई महीने में, अप्रैल और मई महीने में मनाया जाता है। चिथरई मंथ नाम भी है इसका, ठीक है। तो यह लॉर्ड कल्लजघर, भगवान कल्लजघर का स्वर्णिम घोड़े पर आगमन, यह वैगई रिवर पर आगमन होता है। वैगई रिवर पर ऐसा माना जाता है कि भगवान कल्लजघर का घोड़े पर आगमन होता है, ठीक है। और मीनाक्षी सुंदरेश्वर का विवाह के उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। मीनाक्षी और सुंदरेश्वर के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला सवाल है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संगीत रचना के लिए क्या शब्द है। व्हाट इज द टर्म फॉर ए स्ट्रक्चरल म्यूजिक कंपोजिशन इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ऑप्शन है कीर्ति। कीर्ति कार्नेटिक म्यूजिक में होता है, कर्नाटक संगीत में होता है कार्नेटिक म्यूजिक, ठीक है। बंदिश, बंदिश स्ट्रक्चर कंपोजिशन है, फिक्स्ड सॉन्ग है ये, इसे फिक्स्ड सॉन्ग कहा जाता है, ठीक है। गमक, गमक ऑर्नामेंटल नोट्स होता है, ऑर्नामेंटल नोट्स को गमक कहा जाता है। एंड फोर्थ है रस, इमोशनल एसेंस कहा जाता है रस को, इमोशनल एसेंस। तो राइट आंसर क्या होगा संगीत रचना के लिए? शब्द है बी बंदिश, फिक्स्ड सॉन्ग, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेल्ट रैंक एंड कंपटीशन एरिया इन जूडो। जूडो में बेल्ट रैंक और प्रतियोगिता क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट्स है ए रेड एंड वाइट बेल्ट इज एसोसिएटेड विथ जूडोकाज फ्रॉम 6 डैन टू 8 डैन लेवल। तो जूडो में क्या होता है, बेल्ट का काफ़ी वैल्यू होता है, ब्लैक बेल्ट, रेड बेल्ट। तो 6 डैन और 8 डैन ये गेम का लेवल होता है। तो एसोसिएटेड विथ जूडोकाज रेड एंड वाइट बेल्ट, तो सही है, पहला कथन सही है। रेड एंड वाइट बेल्ट जो होता है 6 डैन से 8th डैन के बीच होता है, ठीक है। सेकंड है ए शेयर्ड सेफ्टी जोन ऑफ एटलीस्ट 1 मीटर मस्ट बी मेंटेन बिटवीन एडजॉइनिंग कंपटीशन एरिया। दोनों के बीच जो कंपटीशन एरिया होता है उसके बीच 1 मीटर का सेफ्टी जोन होता है। तो दूसरा कथन भी सही है, यानी 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली मैच के फीचर एंड इट्स फॉर्मेशन। सही सम्मिलित गुफा विशेषता और उसके गठन का चयन करें। जो गुफा होते हैं उनकी विशेषताओं का और उसके गठन का चयन करना है। पहला स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट गुफा के तल से ऊपर की ओर बढ़ता है। सेकंड है स्टेलेग्माइट, स्टेलेग्माइट गुफा की छत से टपकते पानी से निर्मित होता है। पिलर गुफा की छत से लटका हुआ। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट ऊपर की ओर खनिज प्रवाह द्वारा निर्मित है। तो याद रखिएगा गुफा में मुख्य रूप से 3 स्थलाकृति बनती है, 3 प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं। पहला होता है स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट ऊपर से नीचे बनता है,
ऊपर से नीचे बनता है। इससे मिनरल लेडन वाटर के द्वारा यह बनता है। मिनरल लेडन वाटर, जब गुफा से पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसमें मिनरल्स होते हैं, तो जो स्टेलेक्टाइट है वह ऊपर से ऐसे बनता है। ऐसे गुफा हो तो ऐसे स्टेलेक्टाइट बनता है। ठीक है। सेकंड है स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट क्या होता है? यह नीचे से ऊपर बनता है। नीचे से ऊपर बनता है। अगर यह गुफा है तो स्टेलेग्माइट ऐसे बनता है। ठीक है। फ्लोर पर वाटर ड्रिप के द्वारा यह बनता है। यह नीचे से ऊपर बनता है। और थर्ड है पिलर। पिलर क्या होता है? जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट मिल जाते हैं तो ऐसे पिलर के रूप में यह बन जाता है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, स्टेलेग्माइट करेक्ट मैच है। फॉर्म बाय ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम केव सीलिंग। स्टेलेग्माइट गुफा की छत से टपकते पानी से निर्मित है। छत से पानी टपकता है लेकिन जो स्थलाकृति होती है वह नीचे से बनती है। ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपरेटस? गोल्जी उपकरण का प्राथमिक कार्य क्या है? पहला है एटीपी का उत्पादन, एटीपी प्रोडक्शन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन, लिपिड सिंथेसिस या डीएनए रिप्लिकेशन। तो गोल्जी उपकरण, जिसे गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहा जाता है, इसका प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य है प्रोटीन मॉडिफिकेशन। ठीक है। इसका प्राथमिक कार्य है प्रोटीन मॉडिफिकेशन। यह एक झिल्ली से बना अंग होता है, झिल्लीबद्ध अंग होता है, जो कि अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है। इसे कोशिका का डाकघर कहा जाता है। कोशिका का डाकघर, पोस्ट ऑफिस। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बी, प्रोटीन मॉडिफिकेशन। अगला सवाल है, एज पर आर्टिकल 279A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द जीएसटी काउंसिल डिसीजन रिक्वायर व्हाट काइंड ऑफ मेजोरिटी ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार जीएसटी परिषद के निर्णयों के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? यानी जब जीएसटी पास हुआ था तो संविधान में संशोधन करने के लिए किस प्रकार के मत आवश्यक होते हैं? तो याद रखिएगा, इसके लिए 2/3 मेजोरिटी आवश्यक होता है। सी इसका राइट आंसर है। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A के अंतर्गत है, जिसमें केंद्र के वोट का वेटेज जो होता है वह 1/3 होता है और राज्य का 2/3 वोट होता है। ठीक है। जो डिसीजन लिया जाता है उसमें वेटेड वोट का डिसीजन जो है, वेटेड वोट का 2/3 मेजोरिटी आवश्यक है। 50% तो ऑब्वियस है, 50% मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। और इसका चेयरपर्सन जो होता है वह फाइनेंस मिनिस्टर होता है। चेयरपर्सन जीएसटी का वह फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, सी 2/3। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 255 रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल और गवर्नर एसेंटो बिल्स? निम्नलिखित में कौन सा विधेयक राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति के संबंध में अनुच्छेद 255 के कानूनी निहितार्थ को सही ढंग से परिभाषित करता है? आर्टिकल 255 को प्रायर रिकमेंडेशन, ऑप्शन है राज्यपाल की लिखित स्वीकृति के बिना राज्य का कानून अमान्य होगा। वैधता के लिए सहमति का उल्लेख अनिवार्य है यदि सहमति दे दी गई है। प्रायर रिकमेंडेशन है तो पूर्व अनुशंसा को छोड़ देने से कानून अमान्य नहीं होगा। प्रायर रिकमेंडेशन अगर है, ना हो तो वैलिड है, अगर एसेंट मिल गई है तो वह अमान्य नहीं होगा। ठीक है। सहमति दे दी गई है
तो पूर्व अनुशंसा को छोड़ देने से कानून अमान्य नहीं होता है, यानी सी इसका राइट आंसर है। इंग्लिश में समझते हैं, ओमिशन ऑफ प्रायर रिकमेंडेशन, अगर किसी को रिकमेंडेशन दिया गया है और उसे हटा भी दिया जाए तो जो लॉ है वो इनवैलिड नहीं होगा, लेकिन तभी जब उन्हें एसेंट दिया हो, किसी भी लॉ पर उन्हें सहमति मिली है, तो सी इसका राइट आंसर है। When light enters from air into medium, its speed change. Which of the following property of light remain constant during this transition? जब प्रकाश वायु के किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति बदल जाती है, लेकिन कौन सा गुण स्थिर रहता है? तो आपको पता है प्रकाश की गति बदलती है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, यानी बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA एम टू अलाइन इंडियन एविडेंस लॉ विद एडवांसमेंट इन। BSA का लक्ष्य भारतीय साक्ष्य कानून को निम्नलिखित में प्रगति के साथ जोड़ना है। BSA का जो लक्ष्य है वह फॉरेंसिक साइंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन है, यानी ए इसका राइट आंसर है। फॉरेंसिक साइंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसे BSA में जोड़ा गया है। अब व्हाट्सएप चैट, फुटेज, वीडियो फुटेज, यह सभी को अब वैलिड माना गया है BSA में, तो ए इसका राइट आंसर है। थांगटा इज ए ट्रेडिशनल मार्शल डांस एसोसिएटेड विथ विच नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया। थांगटा, याद रखिए, एक मार्शल आर्ट डांस है जो कि भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा मणिपुर में। थांगटा मणिपुर से संबंधित है। यह युद्ध नृत्य के नाम से जाना जाता है, यानी यह युद्ध नृत्य है, तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री पेयर्स इज करेक्टली ग्रुप्ड एज हैवी इंडस्ट्री। कौन सा उद्योग सही रूप से भारी उद्योग के रूप में वर्गीकृत है? पहला है सिलाई मशीन और पेंट ब्रश, जहाज निर्माण और ऑटोमोबाइल, बिजली के बल्ब, फ्यूज तार, घड़ियाँ या पेंट ब्रश। ऑब्वियस है भारी उद्योग में आएगा शिपिंग एंड ऑटोमोबाइल, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज विच व्हाइल द गवर्नर इज। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जबकि गवर्नर राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, प्रेसिडेंट उसे नियुक्त करते हैं, यानी बी इसका राइट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। द गवर्नर कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, लेकिन उसे मुख्यमंत्री से सलाह लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री से सलाह के बाद राज्यपाल क्या है, राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। जो भी हो, पावर तो है, तो पहला कथन सही है। द प्रेसिडेंट हैज़ नो सच पावर रिगार्डिंग द लोकसभा। राष्ट्रपति के पास लोकसभा के संबंध में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति के भी पास है, बशर्ते उसे प्रधानमंत्री से सलाह लेनी होगी। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भी लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ओनली वन इज करेक्ट, ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशोक स्तंभ स्थल को सही रूप से सुमेलित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच विथ अशोकन पिलर। लौरिया नंदनगढ़ बिहार में सही है, सारनाथ गुजरात में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, सांची उड़ीसा में है, सांची मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश अमरावती या आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। तो राइट आंसर क्या होगा? ओनली वन इज करेक्ट, ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, न्योकुम त्यौहार में कुम शब्द का क्या अर्थ है? कुम, द वर्ड कुम इन न्योकुम फेस्टिवल सिंबलाइज। ऑप्शन है साइलेंस, प्योरिटी, कलेक्टिवनेस या सेक्रीफाइस। तो कुम का शाब्दिक अर्थ है न्योकुम फेस्टिवल में, इसका अर्थ होता है कलेक्टिवनेस, सामूहिकता, जिसमें न्यो का अर्थ, जो न्यो है, न्यो का अर्थ होता है अर्थ या लैंड, अर्थ या लैंड। यह कृषि कार्य से पहले देवताओं से आशीर्वाद लिया जाता है। कृषि कार्य से पहले देवता से आशीर्वाद लेते हैं, यानी अर्थ की पूजा करते हैं।
ठीक है। तो न्यूकुम, जो न्यूकुम फेस्टिवल है, न्यूकुम त्यौहार, यह अरुणाचल प्रदेश में न्यासी जनजाति के द्वारा, न्यासी ट्राइब के द्वारा मनाई जाती है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा भी गया है। तो राइट आंसर हो गया सी। फिल इन द ब्लैंक्स। ए रागा दैट कंटेन्स 6 नोट्स इन क्लासिफाइड अंडर द डैश जाति। 6 स्वरों वाला राग डैश जाति के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो 6, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, साडव 6 जाति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। औडव, औडव में क्या होता है? इसमें 5 होता है, 5 नोट्स कहते हैं इसे, 5 नोट्स में। साडव 6 नोट्स। संपूर्ण में 7 नोट्स। स्वर कितने होते हैं? 7। तो 7 नोट्स होता है संपूर्ण में सभी। तो राइट आंसर हो गया सी। सवाल में पूछा गया साडव, तो 6 नोट्स इसमें होते हैं। अगला सवाल है, नेचुरल लीव्स आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट्स। प्राकृतिक तटबंध सामान्यतः निम्नलिखित में से किस वातावरण से जुड़े होते हैं? प्राकृतिक तटबंध यह लार्ज रिवर से जुड़े होते हैं, इसे नेचुरल लीव्स कहा जाता है। लीव्स, नेचुरल लीवीज, जो भी कहें। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लड प्लेन्स ऑफ लार्ज रिवर्स, बड़ी नदियों के बाढ़ के मैदान। बी इसका राइट आंसर है, जो कि नदी के किनारे पर बाढ़ के दौरान सेडिमेंट जमा हो जाते हैं, ठीक है। सबसे अधिक पाया जाता है जब बड़ी नदियां जो है बाढ़ के मैदान में जाते हैं। जो प्रसिद्ध लीवी यानी तटबंध वाले रिवर्स हैं उनमें है नील, गंगा और मिसिसिपी। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। विच रिसिपिएंट ऑफ द पद्मश्री इन 2025 इज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड आर्टिस्ट इन द ट्रेडिशनल तांगिला वीविंग फॉर्म ऑफ गुजरात। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से व्यक्ति गुजरात की पारंपरिक तांगुलिया बुनाई शैली, याद रखिएगा यह गुजरात से संबंधित है। इसके मान्यता प्राप्त कलाकार कौन हैं जिन्हें कि पद्मश्री मिला? तो ये हैं लवजी भाई परमार। लवजी भाई परमार जो कि तांगलिया बुनाई शैली से संबंधित है, काफ़ी बड़ा नाम है इनका, गुजरात की पारंपरिक बुनाई से संबंधित है। यह डंगासिया कम्युनिटी के द्वारा बनाई जाती है। डंगासिया कम्युनिटी बनाती है इसे, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया लवजी भाई परमार। लवजी भाई परमार जो है पहले मान्यता प्राप्त कलाकार हैं, इसके पहले मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला सवाल है, विच रिवर वैली इज एसोसिएटेड विथ कोल डिपॉजिट इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। कौन सी नदी उत्तर पूर्वी पठार में कोयला भंडार से जुड़ी है? आपको पता है कोयला सबसे ज़्यादा दामोदर वैली एरिया में है, तो डी इसका राइट आंसर है, दामोदर वैली। इसे इंडिया का रूर वैली कहा जाता है, इंडिया का रूर वैली कहलाता है, ठीक है। झरिया, बोकारो, धनबाद, जहाँ की सबसे ज़्यादा कोयला खदान है, नाम है झरिया, धनबाद और बोकारो। सबसे ज़्यादा कोलफील्ड यही है, कोलफील्ड है। यह गोंडवाना जो कोयला होता है गोंडवाना, यहाँ गोंडवाना कोल पाया जाता है। तो राइट आंसर हो गया डी, दामोदर वैली। फिल इन द ब्लैंक्स। द पार्लियामेंट कैन क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस बाई ए रिजोल्यूशन इन द। संसद डैश में एक प्रस्ताव के द्वारा एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। आपको पता है राज्यसभा आर्टिकल 312 के अंतर्गत, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, ठीक है। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? IAS,
IPS और इंडियन फॉरेन सर्विस। यह 3 जो है अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच सेक्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS मैंडेट वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर ऑपरेशन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा तलाशी और जब्ती कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करती है? BNS के अंतर्गत सेक्शन 105 के अंतर्गत जब भी कोई सर्च या सीजर हो, जब्त किया जा रहा हो, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है। वीडियो रिकॉर्ड करना अनिवार्य है ताकि किसी तरह का ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का इशू नहीं आए। ठीक है, तो C इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, द फोक डांस डोलू कुनीथा परफॉर्म्ड विथ लार्ज ड्रम्स बिलोंग टू विच रीजन। बड़े ड्रमों के साथ किया जाने वाला लोक नृत्य डोलू कुनीथा किस क्षेत्र से संबंधित है? डोलू कुनीथा यह कर्नाटक से संबंधित है। C इसका राइट आंसर है। याद रखिए, यह बड़े ड्रम के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द ऑफरिंग ऑफ ग्रीन मेलन्स बाय गर्ल्स ड्यूरिंग द जावा फेस्टिवल सिंबलाइज इन झारखंड ट्राइब ट्रेडिशन। झारखंड की आदिवासी परंपरा में जावा त्यौहार के दौरान लड़कियों के द्वारा हरे खरबूजे चढ़ाना किस बात का प्रतीक है? तो लड़कियां हरे खरबूजे चढ़ाती हैं, जो कि हरे खरबूजे जो है वर्षा और अच्छी फसल के उपज की प्रार्थना के लिए किया जाता है। यानी B इसका राइट आंसर है, रेन एंड क्रॉप यील्ड के लिए। जावा फेस्टिवल याद रखिए झारखंड से संबंधित है। जावा फेस्टिवल यह झारखंड से संबंधित है। ठीक है, झारखंड की आदिवासी परंपरा से है। वर्षा और अच्छी फसल की उपज के लिए यह उत्सव मनाया जाता है, यह फेस्टिवल मनाया जाता है। तो B इसका राइट आंसर है। तो ये था SSC CGL 2025 के टॉप 500 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।